हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं कि सर वॉइस के बारे में बताइए, वॉइस के बारे में बताइए। बेटा वॉइस कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। वॉइस एक ऐसा चीज़ है कि अगर हम वॉइस जान जाते हैं ना तो कहीं भी इंग्लिश हम फराटेदार बोल सकते हैं। वॉइस के बगैर समझिए बिना पूंछ के बंदर। वॉइस जिसको नहीं आता है समझिए बिना पूंछ के बंदर। चलिए आज हम लोग आपको छोटा छोटा ट्रिक्स में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आप एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। लेकिन इसके पहले बेटा आपको एक बार कम से कम पूरे 12 टेंस को अच्छी तरह से आपको अध्ययन एक बार रिपीट कर ही लेना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बेटा कभी भी आपको वॉइस समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए हर टेंस के मुताबिक उसमें एच भी और वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसलिए आप चलिए शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए वॉइस जो होता है दो भाग में इसको बांटते हैं हम लोग। पैसिव होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। अब हम अगर चलते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य है, जैसे आई ईट ए मैंगो। ध्यान से इसको देखिएगा, आई ईट ए मैंगो, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये V1 है और ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम पैसिव में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले रखेंगे। क्या रखेंगे, ए मैंगो। चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आई ईट ए मैंगो को हम पहले क्या रखेंगे, ए मैंगो रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो ए मैंगो यहां रखे और ये मैंगो के अनुसार सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो ईज होगा, इसलिए यहां रख दिए ए मैंगो ईज। अब चलते हैं, ये V1 है, ये V1 अगर है तो यहां पर क्या कर देंगे, V3 कर देंगे, EATEN ईटेन, ए मैंगो इज ईटेन। और उसके बाद क्या बच गया, आई। तो आई को यहां लाएंगे BY बाय, और आई को ऑब्जेक्ट में कर देंगे मी। ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। तो बेटा देखिए इसमें पता ही नहीं चलता है कि डू है या नहीं है ना। तो इसलिए यहां पर दिमाग में रखिएगा, जब V1 और V5 रहेगा तो ध्यान देना है कि यदि इसमें V1 या V5 होगा तो डू और डज होगा। मैंने चार्ट पिछले वीडियो में मैंने चार्ट दिया है बना करके कि डू और डज को क्या करते हैं, इज एम आर में बदल देते हैं और उसके साथ V3 का प्रयोग करते हैं और फिर बाय लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां हम लोग समझ गए। अब चलते हैं, अगर कंटिन्यूअस को होगा तब क्या करेंगे, यही सेंटेंस है, आई एम ईटिंग ए मैंगो, ना मैं एक आम द्वारा खाया जाता है। कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ए मैंगो। ये मैंगो के बगल में क्या रखेंगे, यहाँ एम है तो यहां पर क्या कर देंगे, ईज कर देंगे, ये मैंगो ईज। और उसके बाद V4 है ना, अगर V4 है तो V4 है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर बीइंग लगा देंगे, BEING बीइंग। अब तो ING तो खत्म हो गया, तो अब बच गया क्या चीज, ईट। तो ईट का प्रयोग जो है ईटेन में कर देंगे, EATEN। ए मैंगो इज बीइंग, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन। और फिर देखिए आई है, ये जो आई है आई को बाय मी कर देंगे, बाय मी। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल दिए। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हैव ईटेन ए मैंगो। तो आई हैव ईटेन ए मैंगो जो है, ध्यान दीजिएगा, ये V3 है, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, फिर उसी तरह से लिखेंगे, ए मैंगो के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है। ए मैंगो इज, ए मैंगो इज यहां पर है, आई हैव ईटेन ए मैंगो, यहां हो जाएगा ए मैंगो हैज। और उसके बाद क्या जोड़ देंगे इसमें, बीन। और उसके बाद ईट को कर देंगे V3
और उसके बाद बाय मी। आसान सा तरीका। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब जाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो गया, आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, आई प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। इसी तरह से हम पास्ट में जाते हैं। आप थोड़ा सा स्कैन शूट ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब हम चलते हैं पास्ट टेंस में चलते हैं बच्चों। पास्ट टेंस में आप क्या देख रहे हैं, आई एट ए मैंगो। चूंकि जानते हैं आप सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका होता है, सिंपल पास्ट का होता है। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, सब्जेक्ट। और इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और तब ऑब्जेक्ट होता है। ये इसमें चुका था आएगा। तो आई वाज ईटिंग ए मैंगो, फिर से देखते हैं, आई वाज ईटिंग ए मैंगो, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर परफेक्ट में जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट। ये चुका था, ये हो गया रहा था, और इसने या था, या रहता है। ये आप लोग जानते हैं। ये टेंस इसीलिए जानना जरूरी है। अगर आप टेंस नहीं जानेंगे तो इसको पैसिव में आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए टेंस को पुनः एक बार, बार मैं कह रहा हूं, हर वीडियो में आपको बोल रहा हूं कि आप एक बार पुनः बारहो टेंस को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। अब चलते हैं इसको कैसे कन्वर्ट किए। तो आई एट ए मैंगो, तो आई एट ए मैंगो को हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को रखा। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, ए मैंगो। तो ए मैंगो यहां पहले रखा, पास्ट में था इसलिए वाज कर दिया। अब देखिए ईट था तो क्या कर दिए, ईटेन कर दिए, अब बाय मी लगा दिए। अब चलते हैं कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस। आई वाज ईटिंग ए मैंगो, आई वाज ईटिंग ए मैंगो। तो ए मैंगो वाज कंटिन्यूअस है ना, इसीलिए बीइंग लगाएंगे। हमेशा याद रखना है कि कंटिन्यूअस में बीइंग और परफेक्ट में बीइंग लगता ही है। तो ये मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय मी, ये कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, आई हैड ईटेन ए मैंगो। तो फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ए मैंगो है ना, ये देखिए हैड था तो हैड ही रखे, लेकिन परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट है इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो हैड बीन ईटेन बाय मी। यहां तक कंप्लीट। अब चलते हैं फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर में क्या होता है। और इसके बाद जो आगे कहेंगे ना कि सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, और ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव होता है। याद रखेंगे, फ्यूचर में मात्र दो ही होता है, जो इस तरह से होता है। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। बेटा फ्यूचर टेंस में शैल विल का बहुत कमाल होता है, आप लोग जानते हैं 100%। तो यहां देखना है कि शैल विल किस में लगता है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में लगता है। शैल बी विल भी किस में लगता है, तो लिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। और शैल हैव किस में लगता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एक और होता है, आई शैल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। बेटा ये जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो पहले यही जान जाइए कि इसका पैसिव नहीं होता है और ना इसका होता है। कंटिन्यूअस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। हम लोग दो पर चलेंगे, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर ए मैंगो है, तो इसको हम चेंज करते हैं, ए मैंगो, मैंगो है इसलिए इसमें लगाएंगे विल, विल, ए मैंगो विल। और उसके बाद क्या लगा देंगे, बी, और ईटेन बाय मी, ए मैंगो विल बी ईटेन बाय मी। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसमें चलते हैं शैल हैव पर। शैल हैव अगर है तो क्या करेंगे इसको, आई नहीं, ए मैंगो विल हैव। देखिए विल हैव तो है, शैल है ना, वहां पर विल हो जाएगा।
तो आई शैल हैव था तो वहां हो गया ए मैंगो विल हैव, और फिर क्या हो जाएगा इसमें एक और जोड़ देना है बीन, और उसके बाद जोड़ना है V3, फिर बाय और फिर मी। आम मेरे द्वारा खाया जा चुकेगा। आम मेरे द्वारा खाया जा चुकेगा। एक चीज और है, पैसिव का पहचान अंत में जा चुका, जाना, जा इस तरह का शब्द का इस्तेमाल होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस एग्जाम्पल से आप लोग वॉइस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लाइक अवश्य करेंगे। बेटा यह आपका क्लास है, कृपया आप लाइक जरूर करेंगे।